A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में आपका स्वागत है। तो बताने जा रहा हूँ आपको फ्रंट लोडिंग, जो नॉर्मल अभी आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। अब बताने जा रहे हैं इन्वर्टर की फ्रंट लोडिंग। इन्वर्टर और हमारे नॉर्मल वॉशिंग मशीन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस डिफरेंस एक अगर होता है तो वो होता है मोटर को ड्राइव करने का। इन्वर्टर में मोटर ड्राइव करने के लिए अलग एक सर्किट बना होता है जिसको इन्वर्टर सर्किट कहते हैं, उसी से ही हमारी ड्राइव मोटर चलती है। और नॉर्मल में हमको 2003 जो है वो ट्रैक लगा के उससे मोटर को चलाया जाता है। तो अगर हम ये सर्किट पे ध्यान डालें तो देखेंगे कि हमारा जैसे कि नॉर्मल पीसीबी में थी, नॉर्मल एमसीयू लगा हुआ था। नॉर्मल एमसीयू हमारे 2003 आईसी को ऑपरेट कराएगा। 2003 आईसी हमारे ट्रैक से हमारे इनलेट वाल्व, डोर स्विच और ड्रेन पंप जैसे नॉर्मल काम करते थे, ये वैसे ही नॉर्मल काम करेंगे। थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये आ जाता है कि ये हमारा डोर स्विच जो है जब हमको फीडबैक सिग्नल देगा तभी हमारी मोटर ऑन होती है, बाकी और सर्किट हमारा चलता है। अब इसके अंदर जो हमारा मेन जो इन्वर्टर कहलाता है वो इन्वर्टर का होता है। ये इन्वर्टर हमको सिर्फ मोटर को ड्राइव करने के लिए इन्वर्टर सर्किट लगाया जाता है, जिसको एक आईपीएम चलाती है उस मोटर को। और ये आईपीएम को चलाने के लिए हमको 12 वोल्ट या 15 वोल्ट सप्लाई चाहिए होती है। वो सप्लाई हमारी जो टोटल पीसीबी की सप्लाई जहां एसएमपीएस से द्वारा बन रही है, वो एसएमपीएस जैसे कि 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 15 वोल्ट सप्लाई को बनाता है। तो उसमें से 5 वोल्ट हमारी चली जाती है एमसीयू के लिए 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट जो चली जाती है वो हमारी रिलो के लिए चली जाएगी, 15 वोल्ट हमारी आईपीएम को आएगी। कभी कभी कुछ आईपीएम 12 वोल्ट पर भी काम करते हैं, तो वही 12 वोल्ट जो हमारी आईसी या ट्रैक के लिए या 2003 आईसी के लिए 12 वोल्ट जा रही है, वही 12 वोल्ट आईपीएम को ऑपरेट करने के लिए आती है। अब ये जो 12 वोल्ट इस आईपीएम को ऑपरेट करने के लिए आ रही है, आईपीएम तो हमारा ऑपरेट हो जाता है, लेकिन मोटर को चलाने के लिए हमको 310 वोल्ट डीसी करंट की ज़रूरत होती है। वो 310 वोल्ट डीसी करंट जो हमको जनरेट करता है, वो यहाँ पे जो हम पॉजिटिव जो यहाँ पे सप्लाई आईपीएम को जा रहा होता है, ये सप्लाई जो एसएमपीएस के लिए सप्लाई बन रही है, उसी एसएमपीएस से थोड़े से हिस्से को मॉडिफाई करके यहाँ पे 310 वोल्ट को लगाया जाता है। ये 310 वोल्ट कैसे बनता है? जो हमारा लाइन न्यूट्रल मेन लाइन जो सप्लाई की आ रही है, उस मेन लाइन पे एक रेक्टिफायर लगाया जाएगा जो काफ़ी हाई एम्पियर का होता है, यानी कि 60 एम्पियर या 100 एम्पियर का रेक्टिफायर लगता है। उस रेक्टिफायर से एक 2 फिल्टर लगाए जाते हैं 220 वोल्ट 450 वोल्ट के। वो 450 वोल्ट फिल्टर लगाने के बाद में जो सप्लाई बनती है, उस सप्लाई को इस आईपीएम में डाल दिया जाता है, इस आईपीएम से मोटर को चलाने के लिए। और उसी 310 वोल्ट को एक एसएमपीएस के द्वारा एसएमपीएस में लगा के, एसएमपीएस आईसी यानी पावर आईसी में लगा के, उस एसएमपीएस से हम 5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई को बनाते हैं। तो सर्किट एक ही रहता है, लेकिन उसी सर्किट में थोड़े थोड़े हिस्से बना दिए जाते हैं, यानी आईपीएम के हिस्से को अलग कर दिया जाता है, आईजीबीटी का 310 वोल्ट आईसी सप्लाई को बनाने के लिए ये अलग से कर दिया जाता है, और एसएमपीएस सप्लाई को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस एक चीज़ और होती है। मेन पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए एक एमसीयू लगा होता है, प्लस इसी में जो दूसरा डिस्प्ले हमारा काम कर रहा होगा, उस डिस्प्ले को काम करने के लिए एक हमको एमसीयू और लगाना पड़ता है। वो डिस्प्ले के लिए एमसीयू काम करता है। उस डिस्प्ले के एमसीयू और इस मेन एमसीयू के बीच में कम्युनिकेशन होता रहता है। उसी कम्युनिकेशन से ये हमारा वर्क काम करता है। तो कभी कभी जो प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें ये आती है कि जो हमारा मेन पीसीबी का एमसीयू है, इसका क्रिस्टल और जो डिस्प्ले पीसीबी लगी हुई है उसमें जो क्रिस्टल लगा है, उसका क्रिस्टल दोनों सेम मैच नहीं करते हैं, या अगर इन क्रिस्टलों में थोड़ी से मैचिंग या थोड़ी से प्रॉब्लम आने लगेगी तो हमारा वर्किंग जो है वो नहीं हो पाएगी। कभी वहाँ से ऑन होगी तो हमारा ये काम नहीं करेगा, और अगर इधर का सर्किट सही है तो वो डिस्प्ले से ऑन नहीं होगा। तो इस वजह से क्रिस्टल की वोल्टेज, क्रिस्टल पे जो वोल्टेज आती है, एक
एक तरफ उसके कम वोल्टेज होगी, दूसरी तरफ उसके साइड में ज़्यादा वोल्टेज होगी। एक साइड जो वोल्टेज होगी वो 0.5 से लेके 1 पॉइंट समथिंग के बीच में होगी, और थोड़ी से दूसरे साइड पे, दूसरे चैनल पे उस पर थोड़ी से ज़्यादा वोल्टेज होगी। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, क्रिस्टल के नंबर को ध्यान में रखते हुए क्रिस्टलों को चेंज करना है। यानी अगर क्रिस्टल 10.0 का लगा हुआ है तो उसकी जगह पे हमको 10.0 का ही मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगाना है। जहाँ पे 8.0 लगा हुआ है वहाँ पे 8.0 का ही क्रिस्टल लगाना है। अब हम आपको आइए इस पीसीबी पे दिखलाते हैं। ये पीसीबी हमारी जो है, ये हमारी पीसीबी है। इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो ये सेक्शन हमारा, देखिए इन्वर्टर सेक्शन है। ये इतना इन्वर्टर सेक्शन काम कर रहा है। ये आईपीएम है। आईपीएम को 310 वोल्ट सप्लाई देने के लिए ये हमारा 310 वोल्ट रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये रेक्टिफायर से डीसी करंट जो बनेगा उसके लिए ये दोनों फ़िल्टर लगे हुए हैं, मेन फ़िल्टर। ये हमारे मोटर को ड्राइव कराएंगे। इस मोटर की जो सप्लाई निकलती है, सॉरी, जो ये मोटर, ये सप्लाई आ रही है, इसके इस कॉइल, ये कॉइल लगाई जाएगी मेन लाइन के ऊपर। ये मेन लाइन जो डीसी करंट निकल रही, उस डीसी करंट से कॉइल लगाई जाती है कि अगर इसको कुछ जर्किंग हो, मोटर में आईपीएम को जर्किंग हो रही हो या फ्लक्चुएशन हो रहा हो, तो ये फ्लक्चुएशन को थोड़ा से ये कॉइल हमारी रोक सके। ये हमारा आईपीएम लगा हुआ है। ये आईपीएम के ही थ्रू नीचे वोल्टेज इसमें 310 वोल्ट आ गई है। इस आईपीएम को चलाने के लिए ये एक एमसीयू लगा हुआ है। आपको ये एमसीयू दिखाई दे रहा है। ये एमसीयू इस आईपीएम को चलाएगा। अब इस एमसीयू को ये जो रिले लगी हैं, ये इधर जो रिले लगी हैं, ये रिले आपको दिख रही हैं। ये रिले को ऑपरेट करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज ये एसएमपीएस हमारा बनाता है। ये एसएमपीएस को चलाने के लिए ये देखिए एक पावर आईसी लगी हुई है। ये पावर आईसी ऐसे एसएमपीएस को ऑपरेट करेगी। ये एसएमपीएस हमारी ये आउटपुट निकालेगा। ये आउटपुट हमारी, ये रेगुलेटर लगा हुआ है 7805 जो एमसीयू को चलाएगा और 12 वोल्ट हमारी रिले के ऑपरेट करेगी। ये आगे देखें, ये डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले का जैक गया हुआ है। ये डिस्प्ले अलग एक लगा हुआ है। ये डिस्प्ले भी हमारा 5 वोल्ट पे काम करेगा, लेकिन इसके लगाने के लिए एक क्रिस्टल अलग से काम करता है। इसके एमसीयू के लिए एक ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ये क्रिस्टल लगा है। डिस्प्ले के लिए अलग एक क्रिस्टल लगा हुआ है। जो हम प्रोग्राम यहाँ से लगाते हैं, चलाते हैं, उनको जो है चलाने और रोकने के लिए ये हमारा आगे डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले में एमसीयू लगा है, एमसीयू में क्रिस्टल लगा है। उसका क्रिस्टल भी सेम वैसे ही वर्क कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो वोल्टेज जारी है वो जारी है 5 वोल्ट। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते रहते हैं, जिससे ये हमारा सर्किट चलता है। इतना ये सर्किट जो है ये हमारा नॉर्मल जो पीसीबियाँ आती हैं उन्हीं की तरह काम करता है। यानी ट्रैक लगे हैं, ट्रैक में रिले लगी हुई है। रिले हमारी जो है वो डोर लॉक करेगी। उसके बाद में ट्रैक जो है वो हमारे इनलेट वाल्व को सप्लाई देंगे, ड्रेन पंप को सप्लाई देंगे। उसके बाद में उसी तरह, और लेकिन ये हिस्सा जो है वो खाली हमारे मोटर को चलाने के लिए है। ये मोटर के यूवीडब्ल्यू वायर निकलेगा। ये यूवीडब्ल्यू वायर, ये हमारी यूवीडब्ल्यू मोटर होती है। ये जैक आके ये लग जाता है जो यूवीडब्ल्यू मोटर को ऑपरेट कराता है। ये हमारी यूवीडब्ल्यू मोटर है। तो सिर्फ मोटर को ऑपरेट करने के लिए ये हमारा सिस्टम काम करता है। बाकी चीज़ें देखें, इनलेट वाल्व, इसके अंदर एसी लगे होते हैं, इसके अंदर 220 वोल्ट आएगी। ड्रेन पंप जो हमारी दी होगी वो भी 220 वोल्ट की दी है। डोर स्विच दिया हुआ है वो भी नॉर्मल वाला है, ये भी 220 वोल्ट से ऑपरेट करेगा। सिर्फ मोटर जो है वो हमारी यूवीडब्ल्यू को चलाने के लिए ये आईपीएम दी हुई है। तो इस सूरत से ये हमारी जो है इन्वर्टर पीसीबी होती है। इन्वर्टर पीसीबी में भी 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट का ही ध्यान रखना है, प्लस 310 वोल्ट का ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ पे 310 वोल्ट आ रही, तो 310 वोल्ट हमारी मेन आती है आईपीएम के लिए, और 12 वोल्ट आती है हमारी 2003 आईसी रिलों के लिए। 5 वोल्ट और 3.5 वोल्ट हमारी आएगी एमसीयू के लिए। अब इसके अंदर एक चीज़ देखनी रहती है कि ये जो हमारी यूवीडब्ल्यू जो सप्लाई निकल रही है, ये यूवीडब्ल्यू जो सप्लाई निकल रही, इसको हम अगर ग्राउंड से नापेंगे, अगर हम ग्राउंड से
नापेंगे अपने मल्टीमीटर पे वोल्टेज को, तो ग्राउंड से माइनस रखेंगे और इनके ऊपर पॉजिटिव रख के नापेंगे, तो हमको जो वोल्टेज यहाँ इनपुट हो रही है यानी 12 वोल्ट या 15 वोल्ट, वही हमको यहाँ के ऊपर मल्टीमीटर पे हमको वोल्टेज दिखलाएगी। अगर हम यहाँ ग्राउंड से और ये पॉजिटिव को नापेंगे तो 12 वोल्ट अगर इनपुट हो रही है तो 12 वोल्ट, अगर 15 वोल्ट आ रही है तो 15 वोल्ट। ये तीनों यहाँ UVW पे हमको दिखलाती रहेंगी। अब इसमें अगर हम UVW या WV इनको नापेंगे तो ये फ्लक्चुएशन दिखलाएगी, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन हमारा जो है वो अंदर से जो रिपल्स आ रहे हैं IPM उसको अंदर जो IGBT है वो उसको ट्रांसफ़र कर रही, तो वो कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव ऑन ऑफ जो होती, तो वो फ्लक्चुएशन आता रहता है। तो उस फ्लक्चुएशन को हमको नहीं, अगर यहाँ ग्राउंड पे लगाने पर हमको ये 15 वोल्ट या 12 वोल्ट मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये हमारा वर्किंग कर रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक वोल्टेज नहीं आ रही है तो हमारी IPM ख़राब हो गई है, या IPM ख़राब हो गई या IPM को आने वाली वोल्टेज ये ख़राब हो, मतलब ये इसको नहीं मिल रही हैं। तो इन वोल्टेजों को भी हम चेक कर लेंगे। अगर ये वोल्टेजें हमारी आ रही हैं तो हमारा IPM ख़राब है, कोई एक वोल्टेज को नहीं निकालेगा। तो इस सूरत से हम अपने सर्किट को चेक कर सकते हैं। बाकी सर्किट ये AC वोल्टेज पे ही काम करता है, AC वोल्टेजें निकल रही होंगी, 2003 से ट्रैक पे जा रही होंगी, ट्रैक जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा होगा। किसी में ट्रैक न लगा के रिले लगा दी जाती है 12 वोल्ट की, तो ये हमारी 2003 IC 12 वोल्ट को निकालेगी, 12 वोल्ट से रिले ऑपरेट करेगी और रिले से हमारा इनलेट वाल्व ड्रेन पंप इस टाइप से काम करता है। तो दोनों में इन्वर्टर में बस एक सिस्टम यही बढ़ेगा, वो हमारा IPM सेक्शन है। IPM सेक्शन को हमको थोड़ा से बहुत ध्यान से इस सेक्शन को समझना है, इनकी वोल्टेजों को देखना है। आप PCB को खोलो, उसके अंदर हर पॉइंट पे कितनी वोल्टेज आ रही है, उन वोल्टेजों को एक कॉपी में आप लिखते जाओ। उसके बाद में फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस जगह पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, जिससे आप जो है धीरे धीरे अगर दिमाग में और आपके कॉपी पे ये डायग्राम और ये वोल्टेजें लिखी होंगी, समझ रहे होंगे, तो वो आपको एक तरीके से बाद में थोड़ा से दिमाग पे जोर न देते हुए आपको PCB समझ में आ जाएगी किस जगह पे कितनी प्रॉब्लम या क्या फॉल्ट है। फॉल्ट भी इसके वैसे ही सेम होते हैं, कभी इनलेट पानी नहीं ले रही होगी, या आपका मोटर नहीं चल रहा होगा, या ड्रेन पंप नहीं काम कर रहा होगा, तो उसी हिसाब से आप सेक्शन को चेक करेंगे, सेक्शन को समझेंगे, उसके बाद में उसको रिमूव करेंगे। तो आगे आप और भी PCBयाँ सीख सकते हैं, तो हमारे A to Z में आ सकते हैं। माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और AC की PCB सीखने के लिए। थैंक यू।